स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है 0.4 का 50 गुणे 6 भागे 8, इतना ही है ना। पहले किसकी क्रिया, तो मैंने बोला पहले का करी, पहले का की क्रिया, पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, फिर घटाओ। यही बोर्ड मास का नियम है। और सरलीकरण अगर आप पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो समझिए अधूरा है आपका ज्ञान। यानी पहले का की क्रिया, फिर भाग की, फिर जोड़ की, फिर घटाव की, और लास्ट में गुणा की। तो भाई अच्छा, कोष्ट में भी हमने बोला ये छोटी कोष्ट है, और इसके अलावा भी फिलहाल कोई कोष्ट नहीं है, तो छोटी कोष्ट की क्रिया करते हैं। मतलब इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, और लास्ट में उधर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0.4 को हम लिख सकते हैं, 0.4 को लिखिएगा 2/5, क्योंकि पॉइंट हटाइएगा बटा में 10 आएगा, तो 4/10 का मतलब हुआ 2/5। का मतलब गुना ही होता है, वैसे का लिखा हुआ है तो लिख दीजिए का 50 गुने 6 भागे 8 को सीधे लिखिए ना 6/8, इसको कोष्ट के अंदर सॉल्व कर देंगे, भागे। अभी देखिए ये 10 12 गुणे 10 भागे 16 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणे 10/16। जितना आसान हो सके उतना आसान करिए। प्लस 0.5 इंटू 0.2 माइनस 0. देखिए 5 दूनी 10 होगा, क्योंकि कोष्ट के बाहर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और पॉइंट के बाद एक अंक होगा, तो यानी 1.0, यानी 1 आएगा। इसको सीधे सीधे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.0 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और 100 गुणे 1 करेंगे तो 100 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी 1.0 ही आएगा। ठीक है ना। यानी ये वाला एरिया 1.0, 1 में 1 घटकर 0 आ जाएगा, यानी उधर को छोड़ दीजिए, गोली मार दीजिए उधर वाले एरिया को। अभी देखिए क्या करना है, ये 5 दहें के 50, 10 बार में, ये 4 बार में, और ये 5 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 बार में। ये पूरा कोष्ट सॉल्व करके आया 15, भागे है तो भागे का साइन लगाइए। 4 तिया 12, 4 चक 16, ये 2 बार में और ये 5 बार में, ये आएगा 15/2। और उधर प्लस माइनस खत्म हो गया, तो आप इसको लिखिएगा 15 गुणे 2/15, क्योंकि भाग है तो भाग को गुना करेंगे नीचे ला। 15 से 15 खत्म, यानी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 2 होगा। और ये सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है माय डियर, एकदम सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। यानी हमारे पहले प्रश्न का देखिए कितना लंबा सवाल था। कहते हैं ना, देखने में लग रहा था कि एकदम माझी द माउंटेन, मैंने इसको चुटकियों में इतना छोटा सा मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जिसको एक बार में ना आए वो दोबारा रिवीजन कर लीजिए। रूल याद रखिएगा, पहले का करी, पहले का की क्रिया, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। सबसे पहले का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ठीक है, बस इतना ही नियम अपनाइए, सारा खेल खेल जाएंगे आप। दूसरा सवाल देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बिल्कुल, सरलीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसके बिना पूरा गणित अधूरा है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 2 का 14/, देखिए कुछ नहीं है। अब पहले भाग करिएगा कि का करिएगा, तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि पहले का करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो रूल इज रूल। तो यहां पर पहले क्या कर दीजिए, 14 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14। नहीं नहीं, पहले का करेंगे, ओहो माफी चाहेंगे, ध्यान नहीं रहा। पहले का करेंगे फिर भाग करेंगे, तो पहले 14 दूनी, क्योंकि का मतलब भी गुना होता है, 14 दूनी 28 आएगा। पहले भाग नहीं करेंगे, भाग बाद में। 28 भागे 7 गुने 3 प्लस, हाँ अब देखिए भाग कर सकते हैं, 11 चक 44, 4 बार में यही काट देंगे। या फिर लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा सर संतुष्टिजनक होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 44/11 गुने 8 कर दीजिए, माइनस। अभी देखिए 9 में आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 9, और भागे 3 है तो बटा 3 कर दीजिए। मतलब देखने में लग रहा था कि नहीं बनेगा, लंबा आ जाएगा। यहाँ देखिए चुटकियों में हल हो रहा है। 7 चक 28, 4 बार में, 4 गुणे 3 करेंगे तो ये वाला बॉक्स के अंदर 12 आएगा। 11 चक 44, 4 बार में, 4 गुणे 8 करेंगे, ये 32 आएगा। अब माइनस 3 गुणे 3 चक 12, 4 बार में, 9 चक 36 आएगा। तो भाई 32 में 36 गया तो -4, और 12 में से 4 गया, यानी हमारे इस दूसरे नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो 8 होगा। बताइए कितना सरल है ये, कितना आसान है ये। और दूसरे नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो कहेंगे सर 8 उत्तर होगा। मजा आ रहा है आप लोगों को, आनंद आ रहा है। बिल्कुल बने रहिए इसी तरीके से आज के सेशन में। बहुत ही
शानदार कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। रेडी? हाँ चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 2 × 2 जोड़ 4 × 4 जोड़, पहले का की क्रिया, सबसे पहले का की क्रिया, और उससे भी पहले आप कोष्ट को कॉस्ट के अंदर कर देंगे। जैसे देखिए 4/2 है तो 2 बार में कटेगा ना, 4/2 है तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, उधर कोष्ट के अंदर 7 आएगा। देखिए हम कोशिश पता है क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल 5 लाइन में सॉल्व होना चाहिए उसको हम 3 से 2 लाइन में करेंगे। 5 में करके क्या फायदा, अब देखिए बच्चा जानता है कि 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अभी देखिए पहले का की क्रिया, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए का है ना, इधर बीच में प्लस आ गया, प्लस के इधर वाला क्रिया आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस आ गया ना, तो आप इसको डायरेक्टली 2 × 2 जो है आप 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस, देखिए यहां पर भी प्लस आ गया तो प्लस के बीच वाला क्रिया कर सकते हैं, प्लस के बीच वाला क्रिया जो है हम कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हमने क्या किया कि भाई ये 2 × 2 हमने क्या लिख दिया, सीधे 4 लिख दिया, प्लस यहां भी 4 × 4 है, हम 16 लिख देते हैं, प्लस। अब देखिए ये वाला काम करिए, पहले पहले का की क्रिया होगी तो 2 × 6 × 6 -7 और गुने 5 और 2 जुटेगा तो 7 हो जाएगा। अभी देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए 4 + 16 प्लस 6 × 36 36 -7 × 7। अब देखिए कंफ्यूजन कि सर पहले घटाए कि पहले गुना, ना ना ना, घटाएंगे बाद में, पहले गुना करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये जब कोष्ट हटा तो 7 × 7 ये 49 हो जाएगा, 4 + 16 प्लस 36 और माइनस में 49। अभी देखिए खेल एकदम पूरा क्लियर हो गया भाई, ठीक है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 16 प्लस 36 में 49 चल जाएगा तो -13 हो जाएगा, 36 में 49 चल जाएगा तो 13 होगा, तो 4 + 16 में से 13 गया तो 3, 4 और 3, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 7 होगा। और ये देखिए कहाँ उपलब्ध है, कहेंगे सर 3 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो बी नंबर ऑप्शन में है। एकदम कॉन्संट्रेट जो होना चाहिए वो एकदम पैनल पर होना चाहिए, हमको मत देखिए, आप उंगलियों को देखिए, सीखने की कोशिश करिए। सरलीकरण अगर नहीं आ रहा है, नंबर सिस्टम अगर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ नहीं आ रहा है, घातांक करनी नहीं आ रहा है, तो समझिए आपका गणित अधूरा है, पहले उसको सीखिए, रिजल्ट का बात बाद में करिए, ठीक है। हाँ तो ये चैप्टर बहुत ही शानदार है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एकदम तहलका मचा देंगे इस कॉन्सेप्ट को, इतना बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएंगे कि यहाँ पर भी देखिए कुछ उसी तरीके से, बस सवाल में कोई मिस्टेक ना हो, बाकी तो फिर आंधी और तूफान हम ला ही देंगे। नहीं, पहले का की क्रिया होगी भाई, इधर क्वेश्चन में x है तो 7 × 7 का 3 मतलब हो जाएगा 7×21 और भागे 3 है तो भागे 3, अरे भाई 7×21 होगा ना, भागे 3 माइनस 14 × x, ये लिख सकते हैं हम लोग 14x बराबर 7। अब देखिए 7 3 7 21, 7 बार में, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। अभी देखिए तो ये हो जाएगा 7 × 7 49, कोई दिक्कत कोई परेशानी, माइनस 14x बराबर 7, ये 14x उधर चल जाएगा तो 7 इधर जुट जाएगा तो 49 और 7 बराबर 56, 56 ये माइनस में 14x उधर प्लस में 14, 14 × 56, x का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ वो कहेंगे सर x का वैल्यू 4 प्राप्त हुआ, डी नंबर ऑप्शन, यानी चौथे नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, एक सेकेंड, सही है ना, गड़बड़ कहीं हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, 7 × 7 का 3 तो 7×21 भागे 3 हो जाएगा, माइनस 14 × x बराबर 7 है, ये बिल्कुल सही है, तो 49 माइनस 14x बराबर, ठीक तो है, फिर मिस्टेक कहाँ हुआ भाई, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा ना, तो ये 49 माइनस 7 हो जाएगा, हमको भी लग रहा था ये उधर में प्लस 14x हो जाएगा, तो 14x बराबर भाई 49 में 7 गया तो 42 हो गया ना,
14 तिया बेज, हाँ हमारी ही गलती है भाई। x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त होगा, वही मुझे लगा गड़बड़ कहाँ हो गया भाई। फाइनली x इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अब क्लियर है, छोटा सा मिस्टेक था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, मजा आ रहा है। सरलीकरण के बेहतर से बेहतर सवाल, सरलीकरण के बेहतर से बेहतर सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। एक नंबर सवाल थोड़ा देख ले कहीं मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ 21.6 है। जस्ट थोड़ा सा रुकिए आप लोग, बोलिए आप लोग से बनेगा या हम बताएं? बोलो माय डियर, बनेगा या हम बताएं? चलिए 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए। चलिए, है उम्मीद? बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हम सिखाएंगे। 21 देखिए का तो कहीं नहीं है, भाग दे दीजिए, सीधे भाग दे दीजिए, फिर बटा में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। 21.6 भागे 3, और अच्छा 3.6 है, ओहो 21.6 भागे 3.6 है, तो भाग है तो भाग में लिख दिए 3.6, गुणे 2, अच्छा गुणे 2 है, प्लस में है 0.25, 0.25 को लिखा जाता है 1/4। जब 0.25 को सॉल्व करिएगा तो 25/100 आएगा, 25/100 का वैल्यू होता है 1/4। इसकी वैल्यू कितने के बराबर? 1/4 के बराबर। बच्चा बच्चा जानता है ये चीज। गुणे 16 भागे 4 -6। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने नॉर्मली इसको रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक यहां भी है, पॉइंट के बाद एक अंक यहां है, हटा दिए पॉइंट से पॉइंट। 36 छक होता है 216, 6 बार में कटा, 6 दूनी जुटकर आएगा 12। अब ये देखिए बात है कि सर पहले गुना कि पहले भाग, पहले काकरी पीछे भाग तब गुना, यानी 16 में आप 4 से, यहां पर आपको क्या करना है, मुझे 16 भागे 4 है ना, तो आप 16/4 लिख दीजिए और -6 करिए। अभी देखिए ठीक है, 4 चक 16, 4 बार में 4 से 4 खत्म, ठीक है ना। तो ये 6 दूनी 12 प्लस कुछ नहीं तो कट के तो 1 जरूर आया होगा, और यहां में -6, 13 में से 6 गया, इस बार तो उत्तर 7 आएगा ही आएगा। यानी 5 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 200% करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बोलिए जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, मजा आ रहा है? सरलीकरण है भाई, एकदम आनंद ही आनंद है। और जितनी क्लियरिटी हम दे रहे हैं, आंख बंद करके भी ढूंढोगे ना, खोलकर तो हर कोई ढूंढता है, आंख बंद करके भी ढूंढोगे ना, इतनी क्लियरिटी कोई नहीं दे पाएगा। आंखों में आंखें गड़ा कर क्लियरिटी दे रहे कि एक बार करके देखो, ठीक है ना। और अगर आपको, जैसे हम तो आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, आपको आपके बुक के साथ, अगर आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ने हैं तो ये हमारा है रामबाण। अगर आपने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं किया है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र बुक, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मत मंगाइएगा, वहां पर बहुत पुराना एडिशन मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट से मंगाइएगा, सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। ये बुक जब आप अपने घर पे मंगाइएगा और इससे जब आप पढ़िएगा, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, गुजरात से हैं, सीजी से, हरियाणा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटेटिव के लिए गणित का ये सबसे रामबाण किताब है। ये मेरा वादा है, जिस स्टूडेंट ने इस बुक को पूरा पढ़ लिया, समझ लेना कि उसका बेसिक तो छोड़ो, एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर मैथ के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, लगभग 18-20 चैप्टर की ये किताब है। ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट से ही मिलेगा। फ्लिपकार्ट पर इसलिए मैंने सुविधाएं हटा दी कि वो लोग सही ढंग से पेमेंट लेते नहीं थे बच्चों से, किसी से कुछ भी ले लेते थे, ठीक है। हमारे यहाँ क्या फिक्स है कि 250 300 का आएगा तो 300 का ही आएगा, 300 में कुरियर वगैरह सब इंक्लूड रहेगा, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आपके घर पर एक सप्ताह में बुक पहुंच जाएगा, 5 से 8-7 दिन में। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है,
आइए देखिए क्या करना है। 56 प्लस, अब पावर है तो 4 का क्यू 64 होता है, 4 चक 16 चकी 64 माइनस 3 और गुने 3 का स्क्वायर 9। तो पहले गुना की घटाओ, पहले गुना, तो 56 प्लस 64 माइनस 9 तिया 27। तो 56 प्लस 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 50 30 80 और 7 6 13, 80 और 13 हो जाता है 93 यानी 93। ये हमारे पहले नंबर ऑप्शन में है, यानी 6 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 93 है। देखिए कठिन वाला भी रहेगा और थोड़ा आसान भी रहेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के लिए, कुछ भी दिक्कत हो आप यहाँ पर संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, मजा आ रहा है। सरलीकरण का ये पहला क्लास आपके लिए एकदम शानदार रहेगा। देखिए अभी क्या है, कोष्ट के अंदर ये जो इतना है ना, इसको एक जगह सॉल्व करेंगे, इसको उधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, एकदम आसान है, बस कॉन्सेंट्रेट रखिएगा एकदम पूरा पूरा। 7.5 प्लस, अभी देखिए कोष्ट को रहने दीजिए, 5.4 को ऊपर रखिए, 5.4, अब भागे है 4.5 तो 4.5 को नीचे रखिए, और गुणे में 2 है तो गुणे 2 लिखिए। अब माइनस 8 गुणे 4 और भागे में है 3.2 तो बटे में 3.2 लिखिए। कुछ नहीं किया है हमने, एकदम सरल बना देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 से काटिएगा तो 9 छक 54 और 9 पचे 45, ठीक है ना। और यहां देखिए 3.8 गुने 4 भागे 3.2 है, पॉइंट हटाइएगा 1 0, 8 से काटिएगा तो 8 चक 32, 8 पचे 40, 4 दूनी 8, 2 बार में, तो इधर बचा 7.5 प्लस 6 दूनी, सही है ना, 5 6, 6 दूनी 12 बटे 5, अब माइनस, ये पॉइंट हटा के बटा में 75 बटे 10 लिख सकते हैं, माइनस 5 दूनी 10 और बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। अभी देखो भाई 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 बार में 75, 2 बार में 12 दूनी 24 और ये 10 बार में 100, 75 और 24 जो होगा माय डियर वो 99 माइनस 100 बटे 100 होगा, सॉरी बटे 10 होगा, तो माइनस में 1 बटे 10 होगा, और माइनस में 1 बटे 10 होने का मतलब है माइनस 0.1, 1 बटे 10 का मतलब होता है 0.1 और माइनस में बी आंसर होगा, सी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस 0.1, हाँ माइनस 0.1 करेक्ट आंसर, 200% राइट आंसर। मजा आ रहा है। अभी देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सरलीकरण के। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट कर सकता है, नहीं तो एकदम हम आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए, तो बनाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहां पर दो चीज आया है, यहां भाग है और यहां का है, तो अब हम क्या करें, 4 चक 16 काटे, नहीं नहीं काट सकते क्योंकि उसके साथ का इंक्लूड है, तो पहले का की क्रिया फिर भाग की क्रिया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले भाग की क्रिया बाद में होगा, 16 भागे 4 का 4 मतलब 4 गुणे 4, का मतलब गुना होता है, आप यहां पर लिखिए 16 भागे 16 गुणे, अब ये बड़ी कोष्ठ है 3 भागे, अब कोष्ठ का क्रिया देखिए होगा 4 गुणे 3, रूल कहता है कि पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होनी चाहिए माय डियर, 4 गुणे 3 भागे 3 3, छोटी कोष्ठ को क्रिया होगा तो 3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, छोटा कोष्ठ हट गया, मंझला कोष्ठ लग गया। और का भी तभी यूज होगा जब कोष्ठ हटेगा तभी, अब ये बीच में का है फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ को ऐसे करेंगे, और डिवाइडेड बाई, देखिए 2 भागे 8 का 4 यानी 2 भागे पहले का की क्रिया, तो 8 चक 32 यानी क्या आएगा 2 बट्टे 32 आएगा। अभी रुको, अभी तो बहुत कुछ करना है। अब देखिए ये आप कर सकते हो क्योंकि ये कोष्ठ के बाहर है ना, 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे, ठीक है ना, 3 भागे, अभी देखिए ये हम कर सकते हैं कि 4 गुणे 3 भागे 6, ये काम हम कर सकते हैं, 4 गुणे 3 भागे 6, और इसका का होगा 4, अब ये बड़ी कोष्ठ बंद होगा, और भागे
2/32 को 1/16 लिख सकते हैं। 2/32 का मतलब 1/16 आएगा। अभी देखो ये थोड़ा सा अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन, अभी तक का जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, उसमें से सबसे टफ मुझे यही लगा। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी इसको सॉल्व करके आया 2। टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। 3 भागे, अभी देखिए 3 भागे, अब ये तो कोष्ठ हटेगा तो 2 का मतलब गुना 4 दूनी 8, 3 भागे 8 हो जाएगा। और भागे 1/16 है उधर, तो 1/16 लिखेंगे। तो 1 गुने 3 भागे 8 का मतलब हुआ 3/8, और भाग में 1/16 है, गुना में करेंगे तो भाग को जब गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बचपन में पढ़ा होगा आपने, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 8 दूनी 16, 2 बार में 3 गुणे 2 6, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर 6 होगा। देखो भाई कितनी तकलीफें करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और कितना सरल तरीके से सॉल्व किया ये भी देखो। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 8 नंबर सवाल का बी आंसर हो गया। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 6। एकदम लॉक करिए ना, ठीक है, छाप लीजिए। अगर हम बना दिए ना तो आंख बंद करके छाप लीजिए। वही अगर रियर केस वैसा रहे तो ध्यान अगर इधर उधर रहा, ठीक है, आप लोग के कमेंट पर, तो जाकर मिस्टेक होगा, वरना उम्मीद कम रखिएगा। 99% उम्मीद मत रखिएगा कि गलत होगा। मजा आ रहा है? पीडीएफ दिख रहा है? बहुत अच्छा, एक नया तरीका हमने अपनाया है पीडीएफ का, देख रहे हो, इस तरीके से डिजाइन करके मैंने बनवाया। आप ही लोग के लिए बनवाया कि भाई नाराज हैं आप लोग तो थोड़ा सा खुश किया जाए, ठीक है। हाँ, नया कंटेंट मैंने टाइप करवाया है। चलिए एक और सवाल बनाइए, रुकना नहीं है, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनिए। चलिए 9 नंबर सवाल, 15.2 प्लस, भाग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होने का मतलब है ये अपना एक अलग सेक्शन हो गया। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो आप प्लस माइनस के बीच यहां से यहां तक की एक्टिविटीज को कर सकते हैं। तो भाई यहां से यहां तक की एक्टिविटीज में ये 5.2 है, ये 2.9 है, तो इसको सॉरी 5.8 बटे 2.9 लिख सकते हैं। भाग का मतलब बटा, गुणे 2 है तो गुणे 2, माइनस यहां पर भी देखो 3.5 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 0.5 है, तो 0.5 कर देखिए। एकदम ये थोड़ा आसान था पिछले वाले से, कुछ नहीं किए, भाग दिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 29 दूनी 58, यानी ये 2 बार में कटेगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 सत्ते 35, ये 7 बार में कट गया। तो भाई 15.2 प्लस 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, माइनस 7 गुणे 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस में ये 14 आया, तो 15.2 और 4 में से 14 गया तो -10 रहेगा। 15.2 में 10 गया तो 5.2 होगा, यानी हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहेंगे सर 5.2। आसान तरीका, किताब देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। जो चीज मैंने 2 लाइन में बताया, किताब में 5 लाइन में रहेगा, 7 लाइन में रहेगा, ठीक है। तो सटीक कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, नहीं? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो शेयर करो भाई। कोई दिक्कत नहीं तो चुपचाप अगला क्वेश्चन बना दो। आप लोग इस बार बनाओ, हर क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। लोग कहोगे सर आप कठिन वाला हमको दे दिए, चलो हम ही बना देते हैं, रहन दो, ठीक है। जो सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा ना वो हम आप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, और देखेंगे कि आपका उत्तर सही हो रहा है कि नहीं। 7 भागे, क्योंकि पहले भाग की क्रिया नहीं होगी, पहले का की क्रिया। 14 का 2 करेंगे तो 14 दूनी 28। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 भागे 28। कैसे? 7 भाग था, भाग लगा दिए, लेकिन किए नहीं, का की क्रिया करेंगे, 14 दूनी 28। या फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, वैसे तो ठीक है, 7 भागे 14 का 2, का मतलब गुना, 14 दूनी 28 नीचे आ जाएगा, वैसे भी नीचे ही आना है उसको, माइनस। अब देखिए 7 गुणे 7, और पहले भाग की क्रिया है ना, तो डिवाइडेड बाई 49, ठीक है ना। हाँ अभी ठीक है, प्लस 1/3 का, अब कोष्ट की क्रिया होगा तब ना भाई, तो कोष्ट में क्या है, 14 में से 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, प्लस 7 माइनस 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 बार में। क्लियर है? अरे भाई 7 में 7 क्या, उधर 0, खत्म खेला करिए, ठीक है ना। अभी आइए, 7 चक 28, ये 4 बार में, 7 सत्ते 49, ये एक बार में, ऊपर भी 49 नीचे भी 49, एक बार में, और तो इधर आ गया 1/4 माइनस 1/1 प्लस
अब देखो ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार में प्लस में 3 और 7 में 7 गया तो 0, उसको तो इग्नोर ही कर दीजिए, ठीक है ना। 3 का मतलब हो गया 3/1 लिख सकते हो, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 बार में 4 बार में प्लस 4 बार में ना, 4 बार में तो 4 बार में है ना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा फिर तो ये, तो 12 में से 1 गया 13, 13 में से 4 गया 9/4, 9/4 का मतलब हुआ 2.1/4। क्या आपके ऑप्शन में 2.1/4 है? हाँ भाई बिल्कुल है, करेक्ट आंसर बी। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है और हमारा सॉल्यूशन देखो कितना छोटा है, मतलब हम क्वेश्चन के सामने हमारा सॉल्यूशन शर्मा जाएगा, इतना शॉर्टकट कैसे किया। और वो भी ऐसे हवा में नहीं किया, मैंने समझाते हुए हर लाइन को समझाया कि देखो मैंने यहां से काट कर ऐसे किया, मैंने यहां से काट कर ऐसे किया, तो एक एक चीज मैंने बारीकी से किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम आगे बढ़े, चलो आइए एक और बेहतरीन सवाल। नियम के अनुसार चलना है, यहाँ पर का मान नहीं, ये तो लास्ट में का है, वो दूसरा का मतलब वो संख्याओं के बीच का जो का होगा वो अलग रहेगा। तो देखिए करना कुछ नहीं है, 3.8 है तो 3.8 लिख दीजिए, प्लस में भाग है ना, देखिए पहले कोष्ठ के अंदर पहले भाग की क्रिया फिर गुना की क्रिया, 41 दूनी 82 2 बार में कटेगा, और 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, 2 गुणे 41 दूनी 82, एक एक पॉइंट के बाद एक एक अंक था तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में काट दिया, और 2 गुणे 2 किया तो 4 हो गया, माइनस 4 गुणे 3, 4 गुणे 3/1.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। अब तो भाई हो गया खेल, 3 चक 12 और 4 से 4 खत्म, उधर 10 आएगा, तो 4 3 7.8 माइनस 10, माइनस में 2.2 होगा, माइनस में 2.2 होगा, करेक्ट आंसर बी, लॉक किया जाए एकदम। आ रहा है मजा? देख लीजिए एक एक सवाल बहुत अच्छे ढंग से हम समझाने की कोशिश में हैं और समझा भी रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को आनंद भी आ रहा है। कल से आप लोग रेगुलर लाइव रहिएगा टाइम पे, ठीक है, कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे हम लोग, वीकली 4 डेज हम आपको पढ़ाएंगे, 4 दिन एक सप्ताह में, इतने में हो जाएगा आपका अच्छे से टाइम, टाइम पे बैच खत्म। देखो जी, और ज़्यादा दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया है आपको, बिल्कुल कांटेक्ट करिए, ठीक है भाई, अधिकार है आपका, ठीक है। 5.8 प्लस, देखिए पहले भाग देंगे ना उसके बाद गुना, 37 दूनी 74 2 बार में कटेगा, 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 37 दूनी 74 2 बार में, 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 होगा, माइनस 6 गुने 2 भागे 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, बस सॉल्व कर दीजिए, कुछ रहा थोड़ी इसके अंदर है। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है ना, तो 5.8 प्लस 10 माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24/5, यानी 5.8 प्लस 10 माइनस 5 चक 20, 4.8, ठीक है ना, तो 5.8 में 4.8 गया 1 हो गया, 1 प्लस 10, हमारे इस प्रश्न का उत्तर 11 होगा। कहाँ है भाई? डी नंबर ऑप्शन में। 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 11, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बढ़े आगे, बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है, 2.8 प्लस, देखिए 5.2 में 1.3 से भाग दें, 13 चक 52, ये पूरा 4 बार में कटेगा, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा पूरा, माइनस 6 गुणे 3 और भागे 8 है तो आप यहाँ पर बटा में 8 लिख लो और लास्ट में +2 कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये 4 बार में और ये 3 बार में, ठीक है ना, 2 से काटेंगे तो 4, तो 2.8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 दू 10.8 माइनस 3 तिया 9/4 करेंगे, 9/4 करके +2 करेंगे तो 10 दू 12.8 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2.25, ठीक है ना,
तो 12 में से 2 गया तो 10 हुआ, और 80 में 25, क्योंकि ये 8 नहीं, ये तो 80 है ना, 80 पैसा है, तो 80 में 25 गया 55, 10.55। ठीक है, 10.55 करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला नंबर। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 10.55। मजा आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई, और क्या चाहिए, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट अब अगर हम आप लोगों को दे रहे हैं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 4.5 4.5 माइनस 8 चक 32, ये 4 बार में कटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट इग्नोर, 8 चक 32 हो जाएगा। तो 4 गुणे 5 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, प्लस 3 गुणे 4 और भागे में 6 है तो बटा 6, ये 3 बार में और ये 2 बार में। 4.5 माइनस 20 अब प्लस, एक सेकेंड, जस्ट ठीक है। चलिए, ये तो कट ही रहा था, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 बार में। ठीक है, तो 4.5 में 2 जोड़ेंगे तो 6.5 माइनस 20, 20 में से 6 गया 14, 13.5 माइनस में आएगा, माइनस 13.5 इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला होगा भाई आंसर। ठीक है, ऑल क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है? जबरदस्त, बस इतना ही समझना है, ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इतना करते चलिए, इतना समझते चलिए, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम लोग करते हैं, 15 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी फिर कल मुलाकात होगी आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 3 भागे 3 का 3 जोड़ 2 भागे 4 का, मतलब जो भी है ब्ला 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 सब कर देंगे, टेंशन। पहले का की क्रिया, 3 भागे का डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 3 और भाग है तो बटा कर लीजिए, 3 बटा 3 तिया, का मतलब गुना 9, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 होगा ना, डिवाइडेड बाई 9, प्लस 2 भागे 4 को हम लिख देंगे 2/4, प्लस 4 दूनी 8, अब देखिए कोष्ट की क्रिया, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, और भागे 12 है तो हम सीधे लिख देंगे 6 भागे 12 है तो भागे 12 कर देंगे, प्लस 4। एकदम आसान कर दिया हमने पूरे सवाल को। ठीक है ना, 6 भागे 12, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 1/3 काटने के बाद, 3 तिया 9, और ये 2 दूनी 4 तो 1/2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये प्लस में 4/1 होगा। 3 2 2 2 का एलसीएम होगा 6, 3 दूनी 6 2 बार में, तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6 3 बार में, 2 तिया 6 3 बार में, 4 1 6 कम 6 चक 24, 24 3 27, 27 3 30 2 32/6, ये 3 बार में और ये 16 बार में। हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 16/3 होगा। क्या होगा माय डियर? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये छोटा सा क्लास आपको बहुत मजेदार लगा होगा। यस या नो में सब लोग जवाब दीजिएगा।